यार देखो, जब सेविंग्स करने की बात आती है तो मेरे पापा बोलते हैं बेटा एफडी करो, बाद में अच्छे फायदे मिलेंगे। और मम्मी का कहना है सोना खरीद लो, तुम्हारी शादी में काम आएगा। शर्म आ गई। फिर पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो कुछ और ही बोलते हैं। ये रियल एस्टेट के रेट्स देखना आसमान छू लेंगे। और अपनी आज की जनरेशन का तो कुछ और ही कहना है। भाई ट्रेडिंग में पैसा है। बिटकॉइन क्या बूस्ट हुआ है यार। अरे क्रीम 11 पे टीम बनाई क्या? तो समझ में नहीं आता कि पैसा लगाए तो लगाए कहाँ, क्योंकि सबका अलग अलग कहना है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं हर एक चीज में पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ, अपना खुद का रियल पैसा। और फिर अब से 1 साल बाद सेम एग्जैक्ट डेट को फिर हम देखेंगे इन सारी चीजों में से सबसे ज्यादा पैसे किससे बनते हैं, एक्चुअली सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या निकलता है। तो सबसे पहले मैं बैंक आ गया हूँ और स्टार्ट करेंगे हम लोग एफडी से। तो पहले मैं अंदर जाके 20 साल की एफडी कराने वाला हूँ और आपको आके बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। एफडी करानी थी। विवेक किधर है? हाँ। A few minutes later. 20,000 का एफडी करने का भाई आज ही। हाँ, 25,000 का केला भी ले लो। नहीं क्या 2 लाख का क्यों कर रहे हो? 20,000 अरे पूरा कितना चाहिए आपको? एग्जैक्ट 1 साल रेट है। हाईएस्ट नहीं, मुझे एग्जैक्ट 1 साल का चाहिए। एग्जैक्ट 1 साल का हाँ, चाहिए। मुझे रिसीट आने को मेरे को व्हाट्सएप डाउनलोड करो। डाउनलोड रिसीट। इतना जल्दी हो गया? ओके गाइज, तो हमारा सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हो गया है, मेरे हाथ लग चुकी है मेरी एफडी। ये देखो गाइज, फिक्स डिपॉजिट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो। तो गाइज 20,000 रुपए की एफडी और 6.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। तो जो बैंक मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट दे रहे थे एफडी में, वो मैंने करा लिया है। एंड बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब से एग्जैक्ट 1 साल बाद डेट ऑफ मैच्योरिटी में मेरे को मिलेगा 21,331 रुपए। तो उससे हमारा मोटो यही होने वाला है कि हम लोग बाकी एसेट्स में इन्वेस्ट करके क्या एफडी से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं पूरे 1 साल में। तो आज हम लोग गाइस हर एक चीज 20-20 हजार रुपए की परचेज करेंगे। और अब एफडी के बाद बारी है गोल्ड की। अब गाइस सोना खरीदने जा रहे हैं, चलो। भाई गोल्ड कॉइन चाहिए 2 ग्राम का, 24 कैरेट में। 19,270 कैसे पेमेंट करता है? हो गया गाइस फाइनली परचेज। सोना आ गया हमारे पास, सोना। हाँ तो गाइस आ गया हमारे हाथ में सोना। देखना है भाई तुम्हें? हाँ भाई सवाल। ये देखो भाई, ये देखो। ये 20,000 का है। हाँ, तुम्हें क्या लगा? अरे मेरे को लगा बहुत ज्यादा आता होगा, ये तो इतना सही दिया है। सॉरी। चलता है थोड़ा सा, सोना ही तो है। तो गाइस ये है 24 कैरेट गोल्ड 2 ग्राम। सी देखो भाई, रियल है तो रियल। यार मेरे को लगा ज्यादा आता होगा भाई, इतना सही। अरे यार तुम तो डिसअपॉइंट हो गए भाई। जानते हो कितना महंगा हो गया सोना? इतना सही आता है 20,000 रुपए में भाई। ये ऊपर का 20,000 का लग रहा है। तो गाइस ये है देखो बिल हमारा। टोटल मेरे को पड़ा है 19,272 का। मैंने कोशिश करी थी सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट 20,000 के क्या मिल सकता है, यही चीज थी। और इसमें मेकिंग चार्जेस भी नहीं है, तो हमें एग्जैक्ट रिटर्न भी पता चल जाएगा 1 साल बाद क्या आने वाला है इससे, है ना भाई? सवाल का इतना सा मेरे को लगा थोड़ा तो आना चाहिए यार। अरे यार वगैरह इतना है। बाप रे, हमारे सोना लेते भाई तूफान आने वाला है। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं ना, भगवान का इशारा आ रहा है। मैं भी लेके रखता हूँ थोड़ा सा। अब इसके बाद भाई पता है क्या लेने जा रहे हैं हम लोग? क्या? असली डायमंड, रियल हीरा। भाई एक बार सोना एक बार हीरा। प्रणय भाई की एफडी मैच्योर हो गई ये लगता है। इस वीडियो में अपने 5 वीडियोस का बजट लगा रहा हूँ। चलो आओ, आज सब उड़ा देंगे। डायमंड लेने उड़ा देंगे या इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट कर देंगे मतलब। आपके यहाँ डायमंड भी रहता है क्या? रहता है ना सर, डायमंड भी रहता है, गोल्ड भी रहता है, सिल्वर भी रहता डायमंड दिखा सकते हैं क्या? डायमंड मतलब क्या? है। लूज डायमंड नहीं, मतलब ज्वेलरी में रहता तो मिनिमल उसमें रहेगा क्या? मिनिमल ज्वेलरी में? है। जैसे कि क्या चाहिए आपको? अरे बस ऐसे एक डायमंड लेना 20,000 तक की रेंज में, लूज में। उससे क्या बनाने का था? हाँ बाद में बनाना था, तो फिर वो डायमंड चाहिए था। ऑर्डर करके मिलेगा। 20,000 तक की रेंज में कोई ज्वेलरी है आपके पास डायमंड में? लेडीज में 30 से ज्यादा है। 30 से ज्यादा ना। गाइस एक प्रॉब्लम हो गया, लग रहा है कि डायमंड सच में 20,000 में नहीं आ सकता भाई। वो बोल रहे हैं मिनिमम 30,000 से चालू है। डायमंड सच में बहुत महंगा होता है भाई। हाय, आपके पास लूज डायमंड्स भी होते हैं क्या? भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप ऑर्डर करना पड़ता है। रेडी भी है ना हमारे और लूज डायमंड 20,000 तक की रेंज में आते हैं क्या? 20,000 मिल जाएगा। आपके पास लूज डायमंड्स रहते हैं क्या? लूज डायमंड? हाँ नहीं, मुझे वैल्यू का क्या रहता है, मतलब कि बढ़ता है कि नहीं? जैसे कि मैं आपसे ये 11,000 वाला लेता हूँ और 1 साल बाद आता हूँ, तो फिर क्या रहेगा उसमें? जब आप वापस लेते हैं तो फिर किस वैल्यू से? डायमंड के सबसे लेते हैं? 100% रहेगा। इन केस आपको कैश चाहिए तो उसका 90% कैश रहेगा। मोस्टली डायमंड वैल्यू पे जाता है, मेकिंग पे तो नहीं। मेकिंग तो लोएस्ट है। लो कितना है मेकिंग इसमें? 40%।
40% में। ये तो भाई झोल हो गया। क्या हो गया भाई, हाथ हिलाते आ गए। मैं गया था डायमंड लेने, हाँ। तो वो बोलते हैं कि 20,000 रुपए का ना डायमंड मिलता नहीं है वैसे सर, ऐसे लूज डायमंड, मतलब ज्वेलरी मिलेगा लेकिन लूज डायमंड नहीं मिल रहा है। अगर और कहीं कोई दे भी रहा है ना लूज डायमंड, वो पीस ऑफ डायमंड दे रहा है, मतलब टुकड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है बाद में। एंड जो हमें ज्वेलरी में मिल रहा है उसपे 40% मेकिंग चार्जेस है और 3% जीएसटी है। तो बेसिकली अगर मैं उसको बेचने जाऊंगा ना तो वो 43% काट लेंगे, क्योंकि मेकिंग चार्जेस और जीएसटी कट जाता है पूरा। तो मेरे हाथ में मतलब 20,000 का सिर्फ 12,000 ही आएगा अगर आज खरीदो और कल बेचने गया तो ये तो भाई कहीं से भी इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, क्योंकि गाइस कैसे भी हम एक साल में इतना ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है डायमंड से। प्लस इशू ये भी है कि आप डायमंड ले रहे हो तो फिर उसके साथ ज्वेलरी भी आ रही है, तो गोल्ड सिल्वर मिक्स होके आ रहा है, तो हम एग्जैक्ट डायमंड की वैल्यू भी नहीं कर सकते। शायद ये रीजन है कि भाई कोई भी देश डायमंड बचा के नहीं रखता है। डायमंड गाइस इन्वेस्टमेंट के सबसे बिल्कुल सही नहीं है, जितना मैंने आज बात करके समझ लिया है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मांगे तो अलग बात है भाई, वो इन्वेस्टमेंट अलग है। आज मेरा सच में बैंक अकाउंट खाली होगा, तो अब ये 20,000 रुपए को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में। हाँ और क्या, जमीन खरीदोगे? हाँ भाई इस वीडियो में जमीन भी खरीदनी है अपने को। रियल 20,000 में जमीन देगा कौन? वो मैं दिमाग लगा रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं गया अपने पापा के पास पूछने की मेरे नाम पे कितनी जमीन आने वाली है। डैडी, हाँ बेटा। मुझे ये पूछना था कि हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है क्या गांव में? क्या करोगे बेटा जान के? अरे मतलब ऐसे हिसाब रखना चाहिए ना हर चीज का कि अपने पास क्या है क्या नहीं है। नहीं बेटा उतना तो नहीं है, लेकिन इतना है कि सबका काम चल जाएगा, लेकिन स्वयं आपको करना है अब आगे। तो मतलब मेरे नाम पे? नहीं, आपके नाम पे भी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। आप खुद इतना एजुकेटेड हो, आई थिंक सो आप अपने आप करो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा ठीक है। तो उससे तो गाइस ये हाल हुआ, अब जो भी है खुद से करना है, समझ में आ गया है भाई। लेकिन 20,000 में तो हमें गांव में मिलेगी जमीन। गांव में भी नहीं मिलेगी। तो गाइस मैंने बहुत ढूंढा, बहुत रिसर्च करी, और ऊपर से मैं रहता हूँ मुंबई में, तो यहाँ पे तो भाई ये टेबल जितनी जमीन भी 20,000 रुपए में नहीं मिलेगी, उसकी वैल्यू लाखों में चल रही है। इसीलिए फिर से छोटे से दिमाग से बड़ा आइडिया निकाला है कि मैं जमीन में इन्वेस्ट कर सकूं, और उसका तरीका है REIT। हाँ लेकिन गाइस ऐसा समझो ये एक ऐसी कंपनियां रहती हैं जो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करती रहती हैं, और उनका सारा मुनाफा उसी से ही होता है, और लॉस हुआ तो भी रियल एस्टेट की वजह से ही होगा। और उन कंपनी का पार्ट हम लोग बन सकते हैं उनके शेयर लेके या फिर बॉन्ड्स वगैरह खरीद के। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिसमें ये REIT वाली कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं। इन्वेस्ट इन REIT। REIT का फुल फॉर्म होता है गाइस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसपे मैं भी ट्रस्ट करने वाला हूँ। वो वाला ट्रस्ट नहीं है वो। गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय में करें क्या भाई? ओबरॉय रियलिटी, मजा आएगा। DLF के तो मॉल दिल्ली में ज्यादा है ना भाई, देख के आते हैं सारी प्रॉपर्टी को। देख के इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो अच्छी लग रही है भाई, हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है ये। भाई 20,000 इन्वेस्ट किए, 20 करोड़ जैसी बातें मत करो। चलो। अरे यार तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे भाई, हम लोग पैसा डाल रहे हैं अपना, अब 1 करोड़ हो या फिर 20,000, लेकिन हमें सीरियसली लेना पड़ेगा भाई। हमारा जो REIT है उधर पैसा डाल रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम जाके चेक करें, यहाँ के फ्लैट ओनर से जाके बात करें क्या? अरे इतना भी नहीं भाई, 20,000 रुपए दे के किधर चले फ्लैट ओनर्स के पास? नहीं हाँ अरे मतलब भाई हम पैसे तो डाल ही रहे ना भाई, 2 करोड़ के फ्लैट है इधर, 20,000 मेंटेनेंस होगा इनका, और यहाँ पे अरे यार भाई अभी ओबरॉय भी चलना है भाई। कैमरा बंद कर भाई, अभी और भी प्रॉपर्टीज देखनी है यार। भाई 20,000 जेब में लेके क्या प्रॉपर्टीज देखेंगे यार? अरे यार तुम लोग सीरियस? ये चुप है। गोदरेज प्रॉपर्टीज दिखा तो बहुत लेविश रहे हैं, गोल्फ कोर्स भी आने वाला है, लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो रियलिटी अलग भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं भाई हमें? अगर मेरे इन्वेस्टमेंट से मैं करोड़पति बन गया तो गोल्फ तो खेलना पड़ेगा ना भाई, इम्पोर्टेंट है। ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, नेचर के काफी पास है। क्या बोलते हो भाई, सही लग रहा है? भाई सही तो लग रहा है, पर यहाँ पे देखो क्या हुआ? नेचर के कितना करीब है। यहाँ पे पहले नदी थी, अभी नाला है। अरे बाप रे पानी आएगा ना भाई, बारिश से वो पहाड़ों से अपने प्रॉपर्टी के बीच में से ऐसे पानी आएगा, बहेगा, और प्रॉपर्टी धुल गई तो फिर
तो गाइस जितना हमसे हो पाया हमने चेक कर लिया, मतलब जेन्युइनली अंदर जाके चेक किया था, कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा था। मुझे लगता नहीं उतनी ज्यादा जरूरत थी लेकिन मेरा बहुत खर्चा हो रहा है आज की वीडियो में, इसलिए मैं सब सही से करना चाहता हूँ। और सब देख के हमने फिलहाल सोचा है कि हम 3 चीजें परचेस करेंगे, एक गोदरेज, एक ओबरॉय और तीसरा है ब्रुकफील्ड, क्योंकि इन सब की ज्यादातर प्रॉपर्टीज मुंबई में ही है, जिसमें से हम कुछ चेक कर पाए। तेज तो कुछ ज्यादा शर्म आ रहा था लेकिन मेरे को मजा आया देख के। और अब इन तीनों कंपनियों के हम लोग 20,000 रुपए के स्टॉक खरीद लेंगे, जिससे हमारा प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 20,000 तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ना। 5 minutes later. ओके, टन तो गाइस प्रॉपर्टी देखने के बाद मेरे यहाँ पे 20,000 रुपए और लग गए। हाँ, लग रहा है भाई ये वीडियो खत्म होते होते मैं कर्जे में आ जाऊंगा। और ये जो REIT इनकी जो भी ग्रोथ होगी वो तभी होगी जब जमीन की वैल्यू बढ़ेगी या फिर फ्लैट्स जो भी बनाए हैं वो ज्यादा बिकेंगे, डिमांड बढ़ेगी। और 1 साल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैंने देखा है बढ़ता ही है भाई फ्लैट और प्रॉपर्टी का रेट। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, अब अगली चीज है स्टॉक मार्केट। दलाल स्ट्रीट में पैसा लगाएंगे। अभी स्टॉक्स खरीदने के लिए ना मैंने एक स्ट्रेटेजी सोची है जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा और सही स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। AI को यूज करेंगे, ChatGPT को यूज कर रहा हूं मैं, और भाई अच्छे रिजल्ट आए इसलिए देखो पेड सब्सक्रिप्शन लिया है, पेड एंड मैंने लिख दिया है मुझे 10 ऐसे स्टॉक्स बताओ जिससे मेरा 1 साल बाद अच्छा प्रॉफिट हो जाए और मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस होना चाहिए, हर एक सेक्टर में इक्वली ट्राई करना डिवाइड करने का, और मेरा बजट 20,000 ही है। तो 10 स्टॉक्स उतने ही बजट में बताना प्लीज। क्राइंग इमोजी, कॉपी और पेस्ट। भाई आपका तो पेड ChatGPT है ना? हाँ, अरे वो गिबली आर्ट बनाओ ना फिर। अब ओके, क्या बताएगा। 20,000 रुपए में अच्छे सेक्टर डाइवर्स स्टॉक्स नीचे दिए गए हैं। SDFC लगभग 1500 का, इन्फोसिस 1400, टाटा मोटर्स 1000 है। टाटा मोटर्स सस्ता चल रहा है। अच्छा, 2 शेयर लेने बोल रहा है टाटा मोटर्स के। FMCG में ITC के 4 शेयर लूं, एनर्जी में NTPS के 5 शेयर ले लूं, भारतीय एयरटेल का 1 शेयर लूं, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो गया LNT, केमिकल वाले में दीपक नाइट्रेट का 1 2400 का शेयर लूं, और इंश्योरेंस फाइनेंस में SBI लाइफ का 1 शेयर ले लूं। तो लगभग मेरे बता रहा है 19,720 रुपए खर्च हो जाएंगे। और 200 रुपए का बफर भी रखा है भाई, रेट फ्लक्चुएट होगा तो वाह भाई वाह। और गाइस इसमें इन्वेस्ट करने के लिए मैंने अकाउंट भी नया बनाया है ताकि अगले 1 साल का हम पूरा ट्रैक रख सके। आज स्टॉक्स खरीदने के बाद इस अकाउंट से मैं कुछ भी और नहीं परचेज करूंगा, ना ही सेल करूंगा स्टॉक। 1 साल तक एज इट इज रखेंगे। देखो भाई यहाँ पे जो स्टॉक्स बोले हैं एकदम नया अपना टाटा मोटर्स के 2 स्टॉक, प्लेस ऑर्डर कंफर्म। 20,000 डाले क्या अपने अकाउंट में? डाले हैं भाई, बहुत पैसे डाले हैं मैंने। लेते लॉस। इन्फोसिस का तो सही बताया था प्राइस उसने, लगभग बाय 1 शेयर कंफर्म। जब पैसे निकल रहे होते हैं ना, देखो कितनी आसानी से जा रहे हैं, खट कटे जा रहा है पैसा मेरा। अब इसे कमाने में कितना टाइम लगेगा ये देखते हैं। 1300 का इसने बताया था, लेकिन 1400 का शेयर है। कोई नहीं, हम ले लेते हैं। हम तब तक लेते रहेंगे जब तक हमारे 20,000 पूरे खर्च नहीं हो जाते। ITC के 4 बोले तो 3 ले लेता हूँ क्योंकि बजट कम बचा है। भारतीय एयरटेल, आपका सिम कौन सा है? जियो और वोडाफोन। एयरटेल ही नहीं है, एयरटेल के स्टॉक से कमाऊंगा और जियो और वोडाफोन का बिल भरूंगा। ओके गाइस, जो भी GPT ने बताया था हमने सब में इन्वेस्ट कर दिया। ये देखो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर, ओ भाई 8 रुपए का प्रॉफिट, वाह वाह वाह। ये देखो इक्विटी में ये सारे स्टॉक्स आ चुके हैं और मेरे एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया। लेकिन हमारे पास लगभग 250 रुपए बचे और खर्च करने के लिए। भाई अब 250 में क्या आएगा? पेनी स्टॉक्स ले ली क्या? पेनी छोटे कौन सा लू यार, कोई है? भाई वोडाफोन 8 रुपए का गाइस। वोडाफोन और यस बैंक उठा लेता हूँ, 200 रुपए में पूरा आ जाएगा। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पे पूरे 20,000 रुपए लग चुके हैं। देखो उधर एकदम गणित बैठा के मैंने 20,004 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए हैं। प्रॉफिट हमारा 4 रुपए 5 रुपए का चल रहा है। अब देखते हैं ये FD को बीट कर पाएगा कि नहीं 1 साल के अंदर, या फिर मैं बड़े घाटे में जाऊंगा, क्योंकि मार्केट के हाल बेहाल हो रहे हैं। ट्रेडिंग वाले वीडियो में भाई मुझे रोना आ गया था। इस वीडियो के बाद वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, एक बात डिस्कस करनी थी मुझे गाइज, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया था इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज यूजिंग AI स्टॉक मार्केट में भी और क्रिप्टो में भी। तो बहुत ज्यादा ही वायरल हो गया था वो, और उसके पार्ट भी बनाए थे। और आप चाहते हो गाइज मैं उसके और पार्ट्स बनाता रहूं, लेकिन क्या बताऊं भाई मैं। ये देखो वो पैसे ऐसे के ऐसे इन्वेस्टेड है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतना लॉस में चल रहा हूँ ना गाइज, पूरे 1 लाख डाले थे, 19,900 रुपए के लॉस में चल रहा हूँ मैं। सब लाल है, कुछ भी हरा नहीं है भाई। और यही देखो, यही हाल अपना उसका भी है क्रिप्टो का। ये देखो शिट
भाई मैं 46,000 रुपीज के लॉस में हूँ। एक साल बाद भी ये हाल ना हो भाई ये इन्वेस्टमेंट का। तो गाइस यही रीजन है कि अगले पार्ट अगले पार्ट डालने से पहले मैं इतना बीटी में चला जाता हूँ कि मैं डाल ही नहीं पाता। क्या बोलते हो गाइस, कंटिन्यू करूँ कि नहीं मैं, क्योंकि मैं देख के डर रहा हूँ। आप बताओ गाइस मुझे डालने चाहिए कि नहीं इंस्टा पे, क्योंकि मेरी तो हालत खराब है भाई। मेरा वो हाल हो गया भाई, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, ये 36 लाख का घाटा कैसे हुआ है। बैड ऑरा को हटाते हैं। फिर से गाइस इस वीडियो पे आते हैं। तो मैंने आज नया अकाउंट खोल के 20,000 रुपए डाल दिए हैं स्टॉक मार्केट में, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड पे, क्योंकि हमें सबसे कंपेयर करना है ना। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। सही है सर। तो अब देखते हैं कितना सही है। और म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मैंने भाई अपने छोटे से दिमाग को यूज करके बहुत बड़ा आइडिया सोचा है। पता है भाई क्या? म्यूचुअल फंड होते हैं बहुत सारे टाइप के, है ना। कुछ छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बड़ी कंपनी में, कुछ बहुत ही बड़ी कंपनी में। तो हम सबको मिला के सब में इन्वेस्ट करेंगे एक ही म्यूचुअल फंड से। कैसे? वो मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला एक फ्लेक्सी कैप नाम का भी फंड होता है भाई। वो गाइस छोटी बड़ी मीडियम साइज कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है अपनी मर्जी से, एंड उससे हमारा पैसा हर जगह लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाके एक फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें वन टाइम करके हम पैसा 20,000 बना देंगे और पेमेंट कर देंगे। लो यार, यहाँ पे भी मैंने 20,000 रुपए घुसा दिए, आई मीन इन्वेस्ट कर दिए। इस वीडियो में भाई बहुत धक धक हो रहा है। सच बता रहा हूँ, अगर एक साल बाद एफडी का सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ ना भाई, अंकुर वारिको की बैंड बच जाएगी। यूट्यूबर्स इनसाइड जोक्स। ओके, लास्ट मैंने अब उस चीज को रखा है भाई जिसमें मेरा पैसा हमेशा डूबा ही डूबा है, क्रिप्टो करेंसी। भाई मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट जो इससे काफी ज्यादा था वो मैंने बिटकॉइन में डाला था एक ऐप के थ्रू। भाई वो कंपनी डूब गई, वजीर एक्स। उस पर कुछ तो साइबर अटैक हो गया, उनका सारा क्रिप्टो करेंसी वो लोग लेके चले गए और कंपनी हो चुकी है बैंकरप्ट। सिंगापुर में केस चल रहा है, मेरा पूरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, उधर भी गए बहुत सारे पैसे। एनीवे, इस वीडियो को पूरा करने के लिए मैं आज फिर से 20,000 रुपए डालूंगा एक दूसरे ऐप के थ्रू, और इस बार कोई नौटंकी नहीं गई, डॉज कॉइन, ये कॉइन, वो कॉइन नहीं, सीधे बिटकॉइन में डालते हैं 20,000 रुपए। ये देखो, बाय बीटीसी। ओह तगड़ा गिरा है, बहुत गिरा है ना, देखना अभी मैं खरीदूंगा और गिरेगा। बाय बीटीसी और 20,000 अमाउंट अपना कर देते हैं। अरे यार इसकी वो भी है, कमीशन फीस भी लगेगी इसको, बदतमीज। रुको, 200 रुपए का गाइस कमीशन देना पड़ेगा इनको। ये वीडियो बहुत ही महंगा चला गया है। अनदर ट्राई। अब बाय बीटीसी अमाउंट मेरे को खरीदने बिटकॉइन 20,000 रुपए के। हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बिटकॉइन की वैल्यू ऑलरेडी गिर गया। क्या गिर गया ना? मैं उगते हुए सूरज को डुबा सकता हूँ अगर क्रिप्टो करेंसी की बात है तो। लेकिन इसी के साथ ही हमारे टोटल 6 एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, और मैंने इस वीडियो में लगा दिए पूरे 1,20,000 रुपए। और नोटिस करने वाली बात है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट एक ही दिन पे हुए हैं, 4 अप्रैल को। तो जो हम लोग रिजल्ट देखेंगे अब, वो अब से एग्जैक्ट 1 साल बाद देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे भाई सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोग इस कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है 1 साल बाद कौन सी चीज सबसे ज्यादा आगे रहेगी एंड सबसे ज्यादा घाटा मेरा किसमें होगा। ये एक बहुत अलग टाइप का वीडियो था, आई नो, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना था, क्योंकि लोग बताते तो बहुत है ना, कि इधर कर लो इन्वेस्ट, उधर कर लो, लेकिन खुद इन्वेस्ट करके खुद अपने पैसों से चेक करना एक बहुत ही अलग चीज है, और मैं आप लोगों को रियलिटी बता पाऊं, इसीलिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए भाई आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1 साल बाद भी आपको और मुझे मिलना है इसके रिजल्ट देखने के लिए। अब जिस भी अकाउंट से मैंने इन्वेस्ट किया था उससे मैं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सब एज इट इज पड़ा रहने दूंगा, और 1 साल बाद खोल के देखेंगे कि क्या होता है रिजल्ट। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। एक बार बिटकॉइन चेक करो कितना गिरा है। भाई 1,000 रुपए गिर गया बिटकॉइन अभी।